हरियाणा लोकमत न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों मित्रों सादर नमन वंदन। साथियों, मैं आज आप सभी के बीच में ऋषि चिंतन सनातन संस्कृति के विषय को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। भारत की यह संस्कृति विश्व में क्यों महान है, क्यों सभी इसे अपनाने लगे हैं, हजारों वर्षों से यह क्यों सर्वश्रेष्ठ है, इसी विषय को लेकर के हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि एक ऐसी पद्धति जो जीवन के हर पहलू पर विचार रखती है, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, शिक्षा और संस्कार, आचरण, व्यवहार हमारा कैसा रहना चाहिए, यह हर समय पर हमें मार्गदर्शन करती है, हमें रास्ता दिखाती है, ताकि हम एक महान व्यक्तित्व बन सकें और हमेशा ही हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहे। साथियों, यह बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध हो चुका है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे मार्गदर्शकों ने हमें जो रास्ता दिखाया है, उसका जो मूल कारण वह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। शास्त्र कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो चार हमारे लक्ष्य हैं, ये तभी संभव हो सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और किसी भी प्रकार का विकार हमें परेशान नहीं करेगा। तो जो विषय हम आज आप सभी के बीच में रखना चाहते हैं वो भी इसी प्रकार से है कि हमारी जो सुबह के समय जब हम उठते हैं, रात्रि के विश्राम के बाद जब हम उठने लगते हैं, तो वो सुबह हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो ऋषियों ने बताया है कि सर्वप्रथम हमें उठ कर के अपनी चारपाई पर, अपने बेड पर ही कुछ क्षणों के लिए शांत भाव से बैठना चाहिए और उसमें हमें अपने भाव को, अपनी ऊर्जा को एकाग्रचित मन को शांत करते हुए अपने दोनों हाथों को, जो हमारे हाथ हैं, कर हैं, उन्हें हमें निहारना चाहिए, देखना चाहिए। और उस हाथ के हमें 3 भाग बतलाए गए हैं। एक श्लोक के माध्यम से, जो श्लोक मैं आपके सभी के प्रस्तुत कर रहा हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यह हमारा हाथ है, ये दोनों हाथ हमारे हैं और जो है यह हमारा मूल है। यहाँ हमारे कर मूले स्थितो ब्रह्मा, ब्रह्मा का निवास यहाँ रहता है, विष्णु गोविंद का निवास यहाँ रहता है। कर मध्य सरस्वती, बीच भाग में हमारे जो है सरस्वती का, और हमारी जो अंगुलियाँ, जो हमारे ऊपर पैर हैं, वहाँ हमारी महालक्ष्मी का निवास रहता है। तो हमें ऐसा भाव शुद्ध करके विचार करना चाहिए कि हम कर, क्योंकि कर्म जो हम करते हैं, कर हमारे कर्म का प्रतीक है। कर्म तो जब कभी भगवान की ऐसी कृपा रहे कि नहीं भी है तब भी होता है, परंतु मुख्य रूप से कर को ही हमारे कर्म का मुख्य कारण माना गया है। और हमें जो दिनचर्या में जो भी हम काम करते हैं, तो हमें उस बात पर ध्यान करना चाहिए कि जो मैं आज कर्म करूँगा, बैठे बैठे अपने बेड पर, अपने चार पैर, इस बात का विचार करना चाहिए कि जो कर्म है वो प्रभु की कृपा से ही, प्रभु ही उसका मूल कारण है उस कर्म के लिए, और उसका जो फल होगा मैं उसी को ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि कर्म जब करूँगा तो भगवान निश्चित ही फल देगा।
और कर्म के प्रति जो दूसरा भाव है, अगर हम विवेकपूर्ण सरस्वती का जो हमारे निवास मध्य बताया गया है, अगर हम इसको मूल मानते हैं तो ये हमारा तना है। और तना हमारा क्या है? हमारे विवेक का, हम माँ सरस्वती का, हमारे ज्ञान का प्रतीक है। हम जो भी ज्ञान पूर्वक सकारात्मक भाव से जो भी हम कर्म करेंगे उसमें निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी और हमारा आचार व्यवहार हमारा शुद्ध रहेगा। और इसके साथ ही क्योंकि हर दिनचर्या चलाने के लिए हमें लक्ष्मी की, धन की, समृद्धि की आवश्यकता पड़ती है, तो जब हम इस प्रकार से कर्म करेंगे और इस सोच विचार से कर्म करेंगे तो जो हम कर्म करेंगे उसमें जो भी हमारी लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होगी वो हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड की, सकारात्मक की, ईमानदारी की हमारे को मिलेगी। तो ऐसे भाव करते हो जब हम बैठ करके अपना करेंगे तो हमें वास्तव में ही एक आध्यात्मिक शक्ति, हमारे अंदर ऊर्जा भी रहेगी। और उसके बाद ही हमें उठ करके बाद जब पाँव हम ज़मीन पर रखें तो माँ धरती माता को भी हमें प्रणाम करना चाहिए। तो शास्त्र में इस प्रकार का निर्देश किया गया है, क्योंकि धरती माता पर ही हम जब चलते हैं, जब करते हैं तो वहीं से ही हमारे खान पान की, हमारे दिनचर्या की, रहन सहन की सब व्यवस्था माता के अंतर्गत, धरती माता के अंदर ही उसी से संभव हो पाती है। साथियों, अब हमने जो एक बात, एक सकारात्मक ऊर्जा का, अपने कर्म का जो भाव कहा है, इससे दूसरी दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रात को सो कर के हम जब उठते हैं सुबह तो हमारा उस समय हमारा सर्कुलेशन, हमारे रक्त का प्रवाह शरीर के अंदर जो चलता है तो वो एक नॉर्मल वे से अपना गति में रहता है। परंतु जब अचानक जब हम उठ करके एकदम खड़े हो जाते हैं तो ऐसी बात बताई गई है कि हमें उस प्रकार से गिड्डीनेस, चक्कर आना, इस प्रकार की दिक्कतें संभव हो सकती हैं। तो देखिए, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का भी हमें मिला, हमारे संकेत किया है हमारे ऋषियों ने। और साथ के साथ हमें इस बात के, इसी के विषय में बीच में से कितनी बड़ी बात आई है कि हम शारीरिक तौर से जो चक्कर वगैरह आना आता है, जब बैठेंगे तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होगा। और जब हम देखने के बाद जब अपने हाथों में घर्षण पैदा करेंगे तो सर्कुलेशन और ज़्यादा न होगा और वो घर्षण से जो ऊर्जा पैदा होगी वो हमारे दिन की कार्यों के लिए अनेक कारगर होगी। तो इसे मैं आप सभी के बीच में कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, ऋषियों ने इस बात को पूर्ण रूप से आपको कहा है कि आप सुबह उठते ही इसका मंत्र का उच्चारण कीजिए, मन में भाव पैदा कीजिए, और ताकि आप भगवान से जुड़ें। और भगवान एक ऐसा जनरेटर है, गॉड जिसे हम कहते हैं, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, वो हमें खुद ऊर्जा देगा और जो भाव रहेगा उसके अंदर ही भगवान का वास होता है। तो स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा, आपको ऊर्जा भी मिलेगी, आप अपने कार्यों में ईमानदारी का भाव पैदा करेंगे और आप अपने जीवन में सफल भी होंगे। तो हमारे ऋषि चिंतन इस पद्धतियों को लेकर के मैं आपके सभी के बीच में प्रस्तुत किया है। तो मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप YouTube चैनल पर हमारे हरियाणा लोकमत चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे इसको शेयर भी करें और बेल आइकन दबा करके ऑल पर अपनी सहमति प्रकट करें, ताकि आप सभी वीडियो हमारे देख सकें। और जब भी आप सुनेंगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन संस्कृति।